हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे कि जो ड्राइंग का हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा टाइटल इसका स्प्लाइस लोकेशन एंड डिटेल इन कॉलम। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग 05 है और बाकी सब वही रहेगा इसमें जो हम कहते आ रहे हैं अभी तक। ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर्स, डू नॉट मेजर फ्रॉम दिस ड्राइंग, रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसीज टू द आर्किटेक्ट। मतलब इसमें जो दिया है सिर्फ हमको जानने के लिए है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिया है इसमें। फिर आपको नहीं तो आर्किटेक्ट से ड्राइंग मांगना पड़ेगा और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए, ठीक है। अब हम पहले इसके नोट्स पढ़ लेते हैं क्या है। ऑल स्प्लाइसेस टू बी प्रोवाइडेड नियर द मिडल ऑफ द कॉलम, डू नॉट मोर देन 50% ऑफ कॉलम बार शाल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। स्प्लाइस मतलब होता है जोड़ना। 50% से ज़्यादा बार नहीं जुड़ी होना चाहिए एक सेक्शन पे, ठीक है। स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम बार्स एट बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर इज़ नॉट परमिटेड। फिर फोर्थ पॉइंट, कॉलम डिटेल्स इज सेम अप टू रूफ लेवल तक डिटेल सेम रहेंगी। क्लोजर स्पेसिंग ऑफ टाइज ऑफ 75 mm सेंटर टू सेंटर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द कॉलम सपोर्टिंग स्टेयरकेस। Ties spacing of 75 mm center to center should be provided in all columns up to ground floor. Column should continue till the beam supporting trusses and beams. In order to achieve proper anchorage of beam bars into exterior column, all exterior columns shall be cast only up to 3/4 of their height before layout beam reinforcement in upper floors. ठीक है, ये होगा हमारे सब नोट्स। अब हम जाएंगे कॉलम स्प्लाइस डिटेल। स्प्लाइस मतलब होता है बांध या जोड़ कह सकते हो आप। तो कॉलम जहाँ जहाँ जुड़ा है उसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड से चले, तो यहाँ फुटिंग आ गई हमारी। फिर हमारा उसके बाद ग्राउंड लेवल आएगा। तो जो ग्राउंड लेवल के नीचे वो स्पेशल कन्फाइनिंग जोन कह रहे हैं उसको हम। उसको स्पेशल कन्फाइनिंग जोन कह रहे हैं, जिसकी हाइट है 1500 ग्राउंड लेवल तक की। ये स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है हमारा S1 जिसको कह दिए हैं। इसकी फुटिंग से लेके ग्राउंड लेवल तक की 1500 mm की हाइट है, मतलब 1.5 मीटर। अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में। तो ये हमारी पूरी बीम आ गई है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का जो डिफरेंस है वो है 3150 mm। ये नॉन स्प्लाइसिंग जोन है और ये जहाँ स्टीरप्स पास लगी हैं वो है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन। और इसका जो है लैपिंग जो प्रोवाइड की गई है कॉलम में वो है 600 और इधर है, और 600 ऊपर है और 600 नीचे है, और इधर 900 है, एक तरफ 900 भी है। और LD जो आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ होता है, ये नॉन स्प्लाइसिंग जोन है। जब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाएंगे तो उसकी हाइट भी 3.1 मीटर है, या 3150 mm बोल सकते हो आप। ये हमारा कॉलम जो है वो स्प्लाइसिंग जोन में डिवाइड होता है, कन्फाइनिंग जोन में। जैसे एक स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, फिर नॉन स्प्लाइसिंग जोन, ऐसा। फिर सेकंड फ्लोर और रूफ लेवल की हाइट है 3.15 मीटर। इसका भी जो लैपिंग है वो 600 mm पे है। अब ये क्या बताया गया इसमें ये है कि एक्सटीरियर बीम कॉलम कनेक्शन, ये बीम और कॉलम का कनेक्शन है एक्सटीरियर का। तो आप हमको उसकी डिटेल देखने के लिए हमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग 07 पे जाना पड़ेगा। और यहाँ भी ये वही है, इंटीरियर बीम कॉलम कनेक्शन। तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर ड्राइंग 07 पे जाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
ये देखो इन्होंने जोन जो डिवाइड किया है वो है यहाँ तक का S1 जोन है, ये S1 जोन हो गया। फिर यहाँ से मतलब ये यहाँ तक का बिल्कुल, और फिर S2 जोन ये हो गया जहाँ जहाँ हमारी स्टीरप्स दूर दूर है तो वो है S2 जोन। फिर S1 जोन हो गया जहाँ जॉइंट आ रहा है कॉलम और बीम का, फिर S2 जोन हो गया, फिर S1, फिर S2, ऐसे करके पूरा जोन में डिवाइड है। अब हम ये देखते हैं कि टिपिकल कॉलम डिटेल, जो सब कॉलम जितने भी कॉलम्स ज़्यादातर उनकी जो डिटेलिंग है, ये प्लान है, और ये जो हम देखे थे वो तो एलिवेशन हो गया था। अब देखिए ये टिपिकल कॉलम डिटेल, तो ये 135 डिग्री का बैंड है, हुक जो हम हुक लेंथ कहते हैं, हुक है जो हमारा प्रोवाइड किया है 135 डिग्री पे, और ये जो हुक की डिस्टेंस है वो 100 mm है, और ये बार्स प्रोवाइड किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी जो अंदर गई हैं मतलब वर्टिकल बार्स जो होती हैं जो कॉलम में। यहाँ भी हुक प्रोवाइड किया है, 2 लेग स्ट्रिप्स कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 2 जगह हुक प्रोवाइड किए गए हैं। फिर बैंड रेडियस जो है वो 4 इंटू डाया है, मतलब जितने डाया की बार यूज़ होगी उस 4 से मल्टीप्लाई करके उसको जो आएगा वो की बैंड रेडियस होगी। अब देखें एक ये क्या है, एक रिवर साइज़, डेवलपमेंट लेंथ और बैंड रेडियस सबके लिए बताया इसने कि किस रिवर साइज़ के लिए कितनी डेवलपमेंट लेंथ होगी, कितनी बैंड रेडियस होगी। तो अगर 10 डाया की हमारी साइज़ है बार का, तो डेवलपमेंट लेंथ होगी उसकी 570 mm, और 4 इंटू डाया मतलब 4 इंटू 10 तो 40 रेडियस होगी बैंड रेडियस। फिर 12 डाया के लिए बार के लिए 12 डाया बार के लिए 700 होगी, और 48 बैंड रेडियस होगी। 16 डाया के लिए 950 mm, बैंड रेडियस 64। रिवर साइज़ अगर 20 डाया के लिए 1150 और 80 बैंड रेडियस। अगर आपने डेवलपमेंट लेंथ वाली वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो जाके देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था शायद। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, यहाँ 40 mm कवर यूज़ हो रहा है, मिनिमम यूज़ होना चाहिए 40 mm कवर कॉलम के केस में। फिर 225 डाया के लिए 1450 डेवलपमेंट लेंथ यूज़ हुई है, 100 बैंड रेडियस इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्राइंग जो है हमारी वो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग 06, जो कि इसका टॉपिक जो है वो है टिपिकल स्प्लाइस लोकेशन एंड स्प्लाइसेस इन बीम्स में जो स्प्लाइसेस आ रहे हैं। अभी हमने कॉलम में स्प्लाइस देखे थे, जो कॉलम में जहाँ जहाँ जोड़ आ रहा है, अब हम बीम में देखेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो यहाँ 2 बेडरूम 3 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी जो बन रही है, 2 बेडरूम और 3 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अब इसमें नोट्स जो है वो देख ले पहले। नोट्स हैं कि स्प्लाइसिंग ऑफ बॉटम बीम बार शाल बी प्रोवाइडेड 2D अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। जो स्प्लाइसिंग है जिसको जोड़ कहते हैं हम, बॉटम बीम बार का वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए 2D अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, मतलब 2 इंटू कैपिटल D। डी यहाँ डी ये बता रहा है, डेप्थ बोल रहा है डी को, ये डेप्थ, ये जो डेप्थ है हमारी वो उसको कैपिटल डी कह रहा है। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। और फिर स्प्लाइसिंग ऑफ टॉप बीम बार शाल बी एड मिड स्पान L/2। जो स्प्लाइसिंग है टॉप बीम बार की वो L/2 पे होगी। नॉट मोर देन 50% ऑफ बीम बार शाल बी स्प्लाइस एट वन सेक्शन, जो कि सेम है कॉलम के स्प्लाइसिंग में भी यही पॉइंट बोल रहा था कि 50% से ज़्यादा कॉलम बार से बीम बार स्प्लाइस नहीं होना चाहिए। फिर स्टीरअप्स स्पेसिंग एट स्प्लाइस शाल बी 8 डाया 75 सेंटर टू सेंटर, मतलब जो स्टीरअप्स यूज़ हो रही हैं जो बीम में, तो उनका 8 डाया की यूज़ हो रही हैं और 75 mm के डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर यूज़ होना चाहिए। फिर स्प्लाइसिंग लेंथ शाल नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। स्प्लाइसिंग लेंथ जो है वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। अब देखें ये क्या है, टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टीरअप्स एंड स्प्लाइसेस इन बीम्स। ये स्टीरअप्स और
जो बीम में स्प्लाइसेस आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट है पूरा। ये तो हमने क्या एलिवेशन दिखा दी है, या सेक्शन बोल सकते हो आप इसको। जैसे ये अब देखिए ग्राउंड फ्लोर से चले हम प्लिंथ बीम में आए, सॉरी हाँ स्टार्टिंग से चले यहाँ आए ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से हम गए फर्स्ट फ्लोर में, फिर फर्स्ट फ्लोर से गए हम सेकंड फ्लोर में, ऐसा। तो पहले हम ये देख लेते हैं बीम स्प्लाइसिंग डिटेल। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये पूरा बीम है हमारा, ये जो टॉप रेवर यूज़ हुई है यहाँ, जो टॉप में हमारी बार डली हैं, फिर ये एलडी जो आ रहा है टॉप स्प्लाइस आ रहा है यहाँ, मतलब ठीक है। ये क्या कह रहा है कि टॉप स्प्लाइस जोन नियर और एट मिड स्पान ऑफ मेंबर, ठीक है। फिर बॉटम रेवर है नीचे की, फिर ये बॉटम स्प्लाइस जोन है, मतलब इसने टॉप स्प्लाइसिंग जोन भी कहाँ आ रहा है ये बता दिया है, और ये बॉटम भी कहाँ आ रहा है ये बता दिया, ठीक है। बॉटम स्प्लाइस जोन नॉट विद इन डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम जॉइंट फेस एंड क्वार्टर लेंथ ऑफ बीम मेंबर, ठीक है। अब क्या है ये, अब इसकी स्टीरप्स को अब डिटेल देखो, स्टीरप्स की डिटेल, जो स्टीरप्स यूज़ हुई हैं बीम में वो है 10 डाया की है। ये जो इनकी डिस्टेंस है, वो जो अपन बात कर रहे थे ना अभी इसके पहले, ये बैंड रेडियस वैसे ही, तो ये 10 डाया यहाँ बैंड रेडियस। फिर डाया स्टीरप डायमीटर, अब ये जो यहाँ ये है स्टीरप का डायमीटर शो कर रहा है। फिर 135 जो है हमारी हुक क्या लिखा है, हुप्स विथ 135 डिग्री बैंड, हुप्स नहीं है गलत लिखा इसने, हुक्स आना चाहिए है, 135 डिग्री बैंड आना चाहिए, आएगा मतलब। फिर अब हम देखें इसको, ये 2D है, मतलब लैपिंग जो आएगी ये 2D स्प्लाइसिंग जो बता दी इसने। कैपिटल डी जो हमारा है क्या था ये क्रॉस सेक्शन डिटेल एट मिड। अब अगर मिड में बात करें हम, ये मिड में इसके, तो क्रॉस सेक्शन डिटेल है कि टॉप बार जो हो जाएंगी ऐसे अंदर जाएंगी, ऐसे इसके बीम के अंदर। ये क्रॉस सेक्शन है, जब आप बीम को काट दोगे कहीं से भी तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये जा रही है और ऐसा कॉलम इस पर लगा हुआ है, सॉरी कॉलम नहीं है ये बीम ही है। अब ये बॉटम में जा रही है 3 बार्स, ये देखो, और ये कैपिटल डी हो गया यहाँ तक की डिस्टेंस डेप्थ, और ये SY2 है, ये जो डिस्टेंस को SY2 कहा गया है। मतलब क्या कह रहा है कि वेयर एस इज़ द स्पेसिंग ऑफ स्लैब रिवर, एस जो है वो स्लैब रिवर तक की स्पेसिंग है। अब क्रॉस सेक्शन डिटेल हम मिड एंड पे देख लें। मिड में तो इसने बता दिया, अब मिड में मतलब ये जो है मिड में जो हमारी आ रही हैं बार्स, ये यहाँ ये जो ये है, तो देखो आप अगर इसको गौर से देखोगे तो आपको ये देखिए ऐसी बार गई हैं, ये गई है बार यहाँ, इसको ये देखो ये ऐसी गई है, ये आके ऐसी गई है, और ये ऐसे जाके ये ऐसा ऐसे गई है, मतलब ये लैपिंग, यहाँ लैपिंग यूज़ हुई है इसलिए यहाँ डेवलपमेंट लेंथ दिखाया गया है। फिर ये कंटिन्यू होके फिर यहाँ से एक लैपिंग आई है और फिर ये ऐसी गई है, ऐसा ये यहाँ हुआ है कि यहाँ से ऐसे जाके फिर ये ऐसी गई है और यहाँ फिर ये ऐसा हुआ है, ये देखिए ये जो है यहाँ LD है डेवलपमेंट लेंथ। ये कैपिटल L हमारा एक बिल्कुल डिस्टेंस है अंदर की, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की, और फिर ये L/2 पे है, ये LD शो किया गया है, फिर LD शो किया गया है। ये 2x D है, ये जो डिस्टेंस रहेगी वो 2x D रहेगी। अब ये हमने नहीं देखे थे अभी, क्या है ये क्रॉस सेक्शन डिटेल एट एंड। अब एंड में जो क्रॉस सेक्शन डिटेल रहेगी वो टॉप रिवर ऐसे जा रही 4 अंदर, मतलब बीम के अंदर जो जाएंगी, बॉटम रिवर ऐसे जाएगी, ये स्मॉल b है और कैपिटल D है, मतलब विड्थ ये हो गई और डेप्थ ये हो गई बीम की, B/D होता ना, यहाँ जो B है विड्थ जो है बीम की वो है 300 mm, इसमें शो नहीं किया गया है, और डेप्थ जो है 350 mm है, मतलब 350 mm अगर D है तो 2D कितना हो जाएगा
2x350 मतलब 700 mm हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग 7 देखेंगे कि क्या शो किया गया उसमें। अभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग 6 तक हो गया हमारा। थैंक यू।